बैटिंग तो अभी मनीषी जी कर रहे हैं, बॉलिंग और करते होंगे। इनके अंदर और बहुत कहानियां होगी। जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसके बाद देखेंगे ना, ऐसे लोगों को, ऐसे चरित्रहीन औरत के कितने मर्द होते हैं। हाँ, वो तो मनीष दुबे के साथ, लेकिन कितना मनीष दुबे इनके साथ होंगे। जब तक दिल में प्यार न होगा, आलोक का उद्धार न होगा, जब तक रहेंगे बुलडोजर बाबा, तो आलोक के हक पर कोई वार न होगा। जो पत्नी पर विश्वास करके उसको छोड़ के जाते हैं और उसके साथ जब विश्वासघात होता है तो अंत में फांसी लगा के मर जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं। विश्वास है वहां पर बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं और ज्योति मौर्य के इतना अच्छा जगह पर भेजेंगे, वो सपना में भी नहीं सोची होगी। उसका मजा मिलेगा उसको कि मैं महिलाओं को सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे महिलाओं को नहीं जो अपना चंद सुख के लिए अपने पति को लात मार दे और दूसरे के साथ इश्क लड़ाए। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ प्रखंड के समाज सेवी व्यक्ति अयूब अंसारी जी और हमारे साथ एक शबाब साहब भी हैं। दोनों से आज जानते हैं, क्योंकि अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पे चल रहा है, धूम मचाया हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक जी के बारे में न्यूज हर न्यूज पे चल रहा है। इस विषय में आइए बात करते हैं। ज्योति मौर्य अपने पति को जो है कि एसडीएम बनने के बाद छोड़ करके चली गई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो आपने सवाल किया, सबसे पहले तो हम औरत जात को, महिलाओं को सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे महिलाओं को नहीं जो सब कुछ अपने पति का विश्वास जीत करके एक अहम ओहदे पर पहुंच गई, एसडीएम बन गई पढ़ लिख करके। और इससे साफ जाहिर होता है कि आजकल जो लोग हैं, मैं शुरू में ही बोल दिया कि मैं महिलाओं को सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे महिलाओं को नहीं जो अपना चंद सुख के लिए अपने पति को लात मार दे और दूसरे के साथ इश्क लड़ाए। ठीक है ना? तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आलोक मौर्य अपने तन मन धन लगा करके ज्योति को एसडीएम बनाने तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, दो बच्चों को संभाला और वो एसडीएम बन गई। इसके बाद उसको लग रहा है कि यार, ये तो हम बहुत बड़ा भगवान बन गए। ऐसे में आजकल आप जानते होंगे कि कितने लोग, कितने पुरुष इसी पति पत्नी के मसले पर अपना आत्महत्या कर रहे हैं। पता चल रहा है कि पति उसके लिए जी जान से मेहनत किया, पत्नी किसी ओहदे पर चली गई या पति बाहर कमाने चला गया, और ऐसे बेवफा औरत जो पति के साथ धोखा करे, और वैसे लोग जो पत्नी पर विश्वास करके उसको छोड़ के जाते हैं और उसके साथ जब विश्वासघात होता है तो अंत में फांसी लगा के मर जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं या ट्रेन में कूद के मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है वो। यूपी में जो है कि बुलडोजर बाबा जो है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, तो जो महिला इस तरह से कर रही है, अपने पतियों को छोड़ करके एसडीएम बनते हुए लात मार के किसी गैर मर्द के साथ इश्क लड़ाने लगती है, तो इस पे जो है कि बुलडोजर बाबा को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब तक दिल में प्यार न होगा, आलोक का उद्धार न होगा, जब तक रहेंगे बुलडोजर बाबा, तो आलोक के हक पर कोई वार न होगा। विश्वास है वहां पर बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं और ज्योति मौर्य के इतना अच्छा जगह पर भेजेंगे, वो सपना में भी नहीं सोची होगी। उसका मजा मिलेगा उसको। ज्योति मौर्य पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? बुलडोजर बाबा से आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम नियम कानून संगत। अगर यही एक पुरुष अगर गलती कर दे तो उस पर दहेज प्रताड़ना का, उस पर प्रताड़ना का इत्यादि 498 का केस लाद करके उसका क्या बोलते हैं, लोगों को मुआ दिया जाता है। तो लेकिन एक औरत इस तरह से कर दी है तो उसमें बिल्कुल उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने संज्ञान में लेना होगा और उसमें विधिवत समस्त कानूनी कार्रवाई करके उसके जेल के शिकंजों में भेजना होगा और उनकी जो नौकरी है उसको खारिज कर दें। ऐसे लोग जो जिस पर देखिए, एसडीएम का मतलब होता है बहुत बड़ा ओहदा है। एसडीएम के अंदर में सारा विकास का मामला है, उसके अंदर में कितने सर्कल ऑफिसर हैं, यानी सीओ हैं। वो एक तरह से मजिस्ट्रेट है, एक तरह से वो जज है। जो आदमी को अपनी शौहर का फिक्र नहीं है, वो क्या जजमेंट सुनाएगा, क्या फैसला देगी वो? ज्योति मौर्य की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शादी करने टाइम आलोक मौर्य झूठ बोल करके शादी किए। वो बोले थे कि हम एक बड़े अधिकारी हैं, ये बोल करके शादी किया गया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं ज्योति मौर्य जी। इसमें क्या सच्चाई है और क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? ये सब ड्रामा पड़ रही है, प्यार में पागल हो गई हो उसके साथ, समझ गए? अब जान रही किसके? मनीष दुबे के साथ? नहीं नहीं, हम तो, हाँ, वो तो मनीष दुबे के साथ, लेकिन कितना मनीष दुबे इनके साथ होंगे।
ये आप कैसे कहते हैं, क्योंकि इस मामले में जो है कि मनीष दुबे जी का ही नाम सिर्फ सामने आया है और किसी का नाम सामने नहीं आया है, तो आप ये इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? बैटिंग तो हम मनीषी जी कर रहे हैं, बॉलिंग और करते होंगे, इनके अंदर और बहुत कहानियां होगी। जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसके बाद देखेंगे ना, ऐसे लोगों को, ऐसे चरित्रहीन औरत के कितने मर्द होते हैं। आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है। एक औरत चाहे तो अपना घर को संवार दे, एक औरत चाहे तो अपने जिंदगी मतलब पूरे परिवार को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर दे। इसीलिए तो पूरा अभी अभी भी ट्रेंड चलता है ना, चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग। लोग बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, समझ गए। तो हम ये नहीं कह रहे कि मत पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, लेकिन बेटी को पढ़ाना चाहिए, बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए। और ऐसे बीवी जो आज उसके जो काली करतूत है एसडीएम का, ज्योति मौर्य का, उसको देकर के कितने लोग अपने बीवियों की पढ़ाई छुड़वा दी, उनके उनके मतलब क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, और विश्वास उठ गया है अब। इलाहाबाद के रहने वाले सभी भाई लोग अपने अपने बीवियों को पढ़ा रहे थे, वो लोग सब अपने घर पे वापस बुला लिए बीवियों को, बोले कि अब तुम लोग पढ़ाई लिखाई मत करो, घर पे आकर के सेवा करो और खाना पीना बनाओ। तो जो छुड़ा रहे हैं पढ़ाई अपनी बीवियों को, वो लोग को आप क्या कहना चाहते हैं? क्या छुड़ाना चाहिए? जहीन खान सर से इंटरव्यू ले लीजिएगा, उनके पास पूरा डेटा है। और कितने बीवी वहां से कितना उसका पति लोग उनकी पढ़ाई को छोड़ा लिए, उनके पास सारा डेटा है। 93 पत्नियां जो है कि खान सर के पास से आ गई, क्योंकि उन लोगों का शौहर पति फोन करके बुला लिए कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके आओ, घर में काम धंधा करो, खाना पीना बनाओ और सेवा करो। तो क्या जो इस तरह से छुड़ा रहे हैं अपने पत्नियों का पढ़ाई, तो ये छुड़ाना चाहिए? अरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे कि एक औरत का काम है अपने बच्चों को देखभाल करना, ये न कि ऐसे जगह पर बैठा दोगे। तो वैसे कैरेक्टरहीन मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो बोले थे वही बोल रहा हूँ। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोग आकर के पूरे औरत जात को बदनाम करते हैं। और ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, और किसी को उसके समर्थन में नहीं बोलना चाहिए, ज्योति मौर्य के समर्थन में, क्योंकि गलत है, करप्टेड है। लड़कियां ज्योति मौर्य जब एसडीएम बनी होंगी, उस समय से इनको आइडल अपना मान रहे होंगे, आइडियल वो लड़कियों को, वो पत्नियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय तो खुशी हुई होगी, लेकिन जब आदमी सच्चाई जान जाता है और जब किसी चीज़ प्रदर्शित सामने हो जाता है, उसके बाद जितने स्पीड में वो उसका नाम होता है, उतने स्पीड में उसकी बदनामी भी होती है, ठीक है? तो ये सोच ली कि हम भगवान बन गए, एसडीएम बन गए। तो देखिए, कानून ये देश संविधान से चलता है, ठीक है? और जब तक संविधान इस देश में रहेगा, तब तक यहाँ के लोग मजबूत रहेंगे। और संविधान पर हमको भरोसा है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उस पर हमको भरोसा है। और उसी संविधान के मार्फत, उसी कानून के दायरे में रह करके इनके ऊपर जब कार्रवाई होगी और ये जेल के शिकंजों में होंगे और इनकी नौकरी जाएगी तेल लेने, तब इनको समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं। समझ गए? यही सब मामला है।